हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन टैग। उस प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि क्वेश्चन टैग के सिंपल रूल्स हमने देखे थे कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव करेंगे। तो इस वीडियो में हम अब अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग देखेंगे, प्लस उसके कुछ और सिंपल रूल्स है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ऐड अ क्वेश्चन टैग। ये आपको क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वी विल नॉट कम। वी विल नॉट कम, ये देखिए सेंटेंस निगेटिव है। ये सेंटेंस निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव करना होगा। बेसिक रूल्स सेम रहेंगे कि आपको सबसे पहले सेंटेंस एज इट इज लिखना है, उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। ठीक है, ये रूल्स सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, वी विल नॉट कम, सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव। ये देखिए, विल नॉट, तो इसका पॉजिटिव, इसका अपोजिट हो जाएगा विल। ये देखिए यहां लिख दिया हमने विल। और जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन, वी ऑलरेडी प्रोनाउन है, इसीलिए यह आया विल वी। वी विल नॉट कम, विल वी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट स्लीपिंग। आई एम नॉट स्लीपिंग, ये भी नेगेटिव है। यहां देखिए, आई एम नॉट, एम नॉट, क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव। सेंटेंस हमने एज इट इज लिख दिया, कॉमा, उसके बाद एम नॉट नेगेटिव है तो इसका हमें पॉजिटिव करना है, तो इसका हो जाएगा एम, हो जाएगा एम। और सब्जेक्ट, इसका प्रोनाउन, आई ऑलरेडी प्रोनाउन है तो ये हो जाएगा एम आई। आई एम नॉट स्लीपिंग, एम आई, मैं नहीं सो रहा हूं, है ना। नेक्स्ट देखिए, ही कांट सॉल्व इट। ही कांट सॉल्व इट, ये देखिए, कांट यानी कि कैन नॉट, यहां कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया है। कांट यानी कि कैन नॉट, मतलब ये सेंटेंस भी निगेटिव है, तो अब कैन नॉट के अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कैन। ओके, तो हमने यहां लिख दिया कैन। और ये देखिए, सब्जेक्ट ही, प्रोनाउन है, एज इट इज ही आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन टैग हो जाएगा ही कांट सॉल्व इट, कैन ही। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए, दे आरंट हैप्पी। दे आरंट हैप्पी, आरंट, यहां देखिए, यानी कि आर नॉट। आरंट का मतलब होता है आर नॉट, यानी कि ये भी निगेटिव है। आपको ये पहचानना आना चाहिए। ठीक है, दे आरंट हैप्पी, सो आर नॉट, तो उसका ये है नेगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आर। आर नॉट है इसीलिए क्वेश्चन टैग आएगा आर। और दे, प्रोनाउन दे, दे आरंट हैप्पी, आर दे, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। द गर्ल्स कैन नॉट गेट द प्राइज। द गर्ल्स कैन नॉट गेट द प्राइज, यहां देखिए कैन नॉट यानी कि नेगेटिव है, कैन नॉट के का पॉजिटिव हो जाएगा कैन, यहां इसीलिए यहां आया कैन। ओके, अब यहां देखिए, सब्जेक्ट द गर्ल्स, प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन ऑलवेज दे। हमने पिछली वीडियो में देखा था, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन हो जाएगा दे, तो इस क्वेश्चन टैग हो जाएगा द गर्ल्स कैन नॉट गेट द प्राइज, कैन दे, कैन दे, ये आपको समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, राम डिडंट गेट हिज बुक। राम डिडंट गेट हिज बुक, अब ये देखिए, डिडंट यानी कि डिड नॉट, डिडंट यानी कि डिड नॉट, सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, डिड नॉट का पॉजिटिव डिड, यहां देखिए डिड। और यहां देखिए सब्जेक्ट राम, राम है यानी कि मेल, लड़के का नाम है, इसीलिए यहां आ जाएगा ही, डिड ही। राम डिडंट गेट हिज बुक, डिड ही। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू वुडंट काउंट द लव यू गेट इन ग्राम्स एंड पाउंड्स। ठीक है, यहां देखिए, वुडंट यानी कि वुड नॉट, हमने देखा था, वुडंट यानी कि वुड नॉट, यानी कि ये सेंटेंस भी निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव, वुड नॉट का पॉजिटिव हो जाएगा वुड, इसीलिए यहां आएगा वुड। और सब्जेक्ट यू,
प्रोनाउन है इसीलिए एज इट इज आएगा। तो इस सेंटेंस हो जाएगा, यू वुडंट काउंट द लव यू गेट इन ग्राम्स एंड पाउंड्स, वुड यू? ओके, नेक्स्ट देखिए, पीपल शुड नॉट कट ट्रीज। पीपल शुड नॉट कट ट्रीज, यहां देखिए शुड नॉट नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, शुड नॉट का पॉजिटिव शुड, शुड। और पीपल यानी कि प्लूरल है, पीपल यानी कि लोग, यानी कि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए यहां आएगा दे। तो ये हो जाएगा पीपल शुड नॉट कट ट्रीज, शुड दे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ऐसे अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उस समय हमें टू डू के फॉर्म्स यूज करने हैं, टू डू के, यानी कि डू, डज और डिड का यूज करना है। ठीक है, देखिए, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है, सेंटेंस में अगर मेन वर्ब है तो हम डू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैच, ये मेन फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, तो हम डू का यूज करेंगे। ओके, अगर मेन वर्ब के आगे यस या ईएस है तो हम डज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यह है कैच, ये कैच मेन वर्ब, कैचेस, यहां देखिए ईएस, कैचेस, मेन वर्ब के आगे ईएस है तो हम डज का यूज करेंगे। ठीक है, अगर मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म दिया गया है, जैसे कि देखिए कैच कॉट, कैच का पास्ट फॉर्म होता है कॉट, ठीक है, कॉट, ये पास्ट फॉर्म है तो हम डिड यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, वन बाय वन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी कुक्ड वेल, शी कुक्ड वेल। अब यहां देखिए, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको अब डू, डज या डिड का यूज करना पड़ेगा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां देखिए वर्ब, देखिए यहां कुक्ड वर्ब है, कुक्ड, ये कुक का पास्ट फॉर्म है कुक्ड। ठीक है, मेन फॉर्म है कुक और उसका पास्ट फॉर्म है कुक्ड, यानी पास्ट फॉर्म है इसीलिए यहां हम यूज करेंगे डिड। ठीक है, इसीलिए हम यहां यूज करेंगे डिड। ठीक है, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग हम ऑलवेज करेंगे निगेटिव। तो डिड, हमने यहाँ डिड ले लिया, लेकिन उसका निगेटिव फॉर्म हमें यूज करना है, डिड नॉट, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा डिडंट, डिडंट शी, प्रोनाउन शी कुक्ड वेल, डिडंट शी। ठीक है, आपको बस वर्ब को देखना है, वर्ब पास्ट फॉर्म में है तो डिड, मेन वर्ब है तो डू, और अगर उसके आगे यस या ईएस है तो डज। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव आपको ये चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टीचर पनिश्ड हिम, द टीचर पनिश्ड हिम। अब यहां देखिए, पनिश का पास्ट फॉर्म है पनिश्ड, ये पास्ट फॉर्म यहां यूज किया गया है इसीलिए यहां पे हम डिड ही लेंगे, डिड का ही यूज करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, इसीलिए डिड नॉट, इसीलिए डिड नॉट, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं इसीलिए यहां डिडंट। ओके, डिडंट। द टीचर, टीचर सिंगुलर है और हम जनरली टीचर को मेल ही कंसिडर करते हैं इसीलिए डिडंट ही। ठीक है, टीचर, द टीचर पनिश्ड हिम, डिडंट ही। ठीक है, टीचर हम जनरली उन्हें मेल ही कंसिडर करते हैं, टीचर यानी कि मेल, इसीलिए यहां आएगा ही, प्रोनाउन ही। ओके, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द वाटर वेपर एक्सपांड्स। ठीक है, एक्सपांड्स, यहां देखिए वर्ब एक्सपांड्स, लेकिन उसके आगे यहां यस है, मेन वर्ब के आगे यस है इसीलिए हम यहां लेंगे डज, हम यहां यूज करेंगे डज, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है इसीलिए क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, यानी कि डज नॉट, यानी कि डज नॉट, यानी कि डजंट, यहां देखिए डजंट। ओके, डजंट, लेकिन ये देखिए वाटर वेपर, वाटर वेपर मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, ये सब्जेक्ट मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, तो यहाँ आएगा इट। अगर सब्जेक्ट मेल नहीं है फीमेल नहीं है तो आएगा इट, लेकिन अगर यहाँ वाटर वेपर्स होता, यहाँ की अगर आगे यहाँ यस होता तो हम दे का यूज करते। ठीक है, तो हम दे यूज करते, लेकिन यहाँ सिर्फ वाटर वेपर है यानी कि सिंगुलर है, फीमेल भी नहीं है मेल भी नहीं है इसीलिए हमने यहाँ ले लिया इट, तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट इट,
द वॉटर वेपर एक्सपांड्स, डजंट इट? ओके, नेक्स्ट देखिए, वी अलाउ देम, वी अलाउ देम, यहां देखिए वर्ब, मेन वर्ब है, इसका पास्ट फॉर्म होता है अलाउड, ठीक है, ईडी। तो यहां मेन वर्ब है, इसीलिए हम यहां लेंगे डू, यहां लेंगे डू। सेंटेंस पॉजिटिव है, इसीलिए क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, ठीक है, डू नॉट मतलब डोंट, डोंट वी, प्रोनाउन वी, ठीक है, वी अलाउ देम, डोंट वी? ओके, नेक्स्ट देखिए, योर नेबर्स वेंट ऑन वेकेशन, योर नेबर वेंट ऑन वेकेशन, ठीक है, वेंट, गो का पास्ट फॉर्म है ये, गो का पास्ट फॉर्म, गो वेंट गॉन, ठीक है, गो का पास्ट फॉर्म वेंट, यानी कि यहाँ पास्ट फॉर्म दिया है, इसीलिए हम यहाँ यूज करेंगे डिड। सेंटेंस पॉजिटिव है, इसीलिए क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, यानी कि डिड नॉट, डिड नॉट का होता है डिडंट, डिडंट। यूअर नेबर्स, यहां देखिए यूअर नेबर्स प्लूरल है, नेबर्स सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए यहां आएगा दे, तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट दे, ठीक है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट दे, यूअर नेबर्स वेंट ऑन वेकेशन, डिडंट दे? ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे फाउंड अ ट्रेजर, ठीक है, यहां देखिए वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज किया है, मेन वर्ब है फाइंड, मेन वर्ब है फाइंड, फाइंड का पास्ट फॉर्म होता है फाउंड, ठीक है, यानी कि यह पास्ट फॉर्म है, इसीलिए यहां हम लेंगे डिड, डिड। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव, यानी कि डिड नॉट, डिड नॉट डिडंट, इसलिए यहां आया डिडंट, और प्रोनाउन दे, डिडंट दे फाउंड अ ट्रेजर, डिडंट दे? ओके, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, मीरा नेवर हैचेस हर ओन यंग, मीरा नेवर हैचेस हर ओन यंग, अब यहां देखिए हैचेस, ये है वर्ब, लेकिन उसके आगे ईएस है, ठीक से देखिए उसके आगे ईएस है, हैचेस, ठीक है, इसीलिए हम यूज करेंगे डज, इसीलिए हम यूज करेंगे डज, ठीक है। अब ये देखिए नेवर, सेंटेंस निगेटिव है, इसीलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखिएगा, सेंटेंस निगेटिव है नेवर, इसलिए क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि हम लेंगे डज, ठीक है, डज। मीरा, मीरा फीमेल है, फीमेल है, इसीलिए हम यहां यूज करेंगे शी, ठीक है, प्रोनाउन शी। अगर यहाँ कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम दे यूज करते, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए मीरा लड़की का नाम है, इसलिए शी, डज शी, मीरा नेवर हैचेस हर ओन एग यंग, ठीक है, मीरा नेवर हैचेस हर ओन यंग, डज शी? ओके, नेक्स्ट देखिए, मोहन नेवर हेल्प हिज फ्रेंड, मोहन नेवर हेल्प हिज फ्रेंड, यहां देखिए हेल्प, हेल्प का पास्ट फॉर्म हेल्प्ड, पास्ट फॉर्म है, इसीलिए हम यहां यूज करेंगे डिड, ठीक है। सेंटेंस निगेटिव है, यहां देखिए नेवर, सेंटेंस निगेटिव है, इसीलिए क्वेश्चन टैग हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि डिड, सिर्फ डिड आएगा। अब यहां देखिए मोहन, मोहन लड़के का नाम है, इसीलिए इसका प्रोनाउन होगा ही, डिड ही, मोहन नेवर हेल्प हिज फ्रेंड, डिड ही? नेक्स्ट देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहां देखिए मूव्स, मूव्स है, मूव मेन वर्ब है, उसके आगे यस है, यस है, इसीलिए हम यहां यूज करेंगे डज, इसीलिए हम यहां यूज करेंगे डज। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, यानी कि डज नॉट, यानी कि डजंट, ठीक है, डजंट। अब ये देखिए अर्थ, अब जनरली हम अर्थ को फीमेल कंसिडर करते हैं जनरली, लेकिन इसे हमें इट ही कंसिडर करना है, अर्थ है मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, इसीलिए यहाँ इट आएगा, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डजंट आपको समझ में आया, लेकिन द अर्थ सिंगुलर है, लेकिन मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, ठीक है। धरती, हम धरती यानी कि हम धरती को धरती माता भी बोलते हैं, यानी कि धरती को फीमेल हम कंसिडर करते हैं, लेकिन वर्ल्ड, लेकिन इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वर्ल्ड धरती को माता नहीं कहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अर्थ ये नाइदर मेल नॉर फीमेल, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ इट लिया है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, डजंट इट? अर्थ या फिर सन जो भी है,
हम उसके लिए इट ही कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल। ठीक है। प्लैनेट्स के जो नेम्स है वो नाइदर मेल नाइदर फीमेल। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स भी है, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती। हम इंडियंस उसे फीमेल कंसिडर करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल्स उसे नाइदर मेल नॉर फीमेल उसे कंसिडर नहीं करना है। इसीलिए हम उसे नदियों का अगर नाम भी है तो उसे भी हम इट ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। आगे हम देखेंगे इसके और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए। दे फाउंड नथिंग। दे फाउंड नथिंग, फाउंड पास्ट फॉर्म है इसीलिए डिड। ठीक है। लेकिन नथिंग यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस है इसीलिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग डिड और प्रोनाउन दे फाउंड नथिंग, डिड दे। ओके। नेक्स्ट देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और भी रूल्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।